तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल टेक्निकल अंडरस्कोर रामाशीष वर्मा अंडरस्कोर 7756 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी महेश्वर जी की कृपा से ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्रसन्न होंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था नंबर्स 51 टू 100 तक के नंबर सिस्टम के बारे में जाना था, सीखा था और समझा था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को 51 टू 100 तक के नंबर सिस्टम में कोई समस्या नहीं आई होगी, और आई हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अभी भी आप लोग उसमें कमेंट्स करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में, जो कि क्लास फर्स्ट का 12th चैप्टर है, और हम सीख रहे हैं मुद्रा। मुद्रा एक ऐसी विषय है जो प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी कार्यरत है, जिसे हम पैसों के लेन देन, किसी सामान को खरीदने में, किसी सामान को बेचने में, किसी व्यक्ति के साथ कहीं जाने आने में, यात्रा करने में, कोई वस्तु खरीदने में, कोई मूल्यवान वस्तु विक्रय करने में मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। उसी मुद्रा के बारे में हम जानेंगे, लेकिन विस्तार से पढ़ते हुए हम जिस लेवल का ये चैप्टर है उस लेवल के अनुसार ही हम समझेंगे कि मुद्रा होती क्या चीज़ है। मुद्रा की, जैसे मैंने अभी परिभाषा दी, कि वस्तुओं को क्रय और विक्रय करने में इस मुद्रा का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसी को हम मुद्रा कहते हैं, अर्थात सिंपल भाषा में रुपया और पैसा कहा जाता है। तो आप चित्रों के माध्यम से समझें। आजकल उपयोग होने वाले जो सिक्के हैं, 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है और 10 का सिक्का है। किसी भी फल विक्रेता, फूड विक्रेता, राशन विक्रेता के पास आप जाते हैं, वहाँ पे रुपयों का लेन देन करते हैं। वो रुपये 1 के सिक्के के रूप में हो सकता है, 2 के रुपये के सिक्के में हो सकता है, 5 रुपये के सिक्के में हो सकता है, 10 रुपये के सिक्के में हो सकता है, इससे भी बड़ी राशि के रुपये के रूप में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में, एक फल विक्रेता से एक बच्ची फल खरीद रही है और कुछ रुपए उसको मूल्य कर रही है। वो उसका मुद्रा है और उसके फल के बदले उसने उतने रुपए उस दुकानदार को दिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कुछ प्राचीन समय से चली आ रही रुपयों के नोट के बारे में है, जिसमें से कुछ रुपए आज भी प्रचलित हैं और कुछ लुप्त हो गए हैं। 5 रुपये का नोट बड़े कम दिखते हैं, उसकी जगह पे 5 रुपये का सिक्का मिलता है हम लोगों को देखने के लिए। 10 रुपये के नोट भी मिलते हैं और 10 रुपये का सिक्का भी आ चुका है आज के ज़माने में। ठीक है, और 20 रुपये का भी सिक्का आज के ज़माने में चलता है और 20 रुपये की नोट भी चलती है, जिस पे गांधी जी की प्रतिलिपि छपी हुई है प्रत्येक नोट में। आपने 50 रुपये का भी देखा होगा अपने घरों में, अपने फादर्स के जेब में, मदर के पर्स में, भाई की जेब में 50 रुपये के सिक्के और रुपए। उसी तरह से 100 रुपये का भी सिक्के रुपए देखे होंगे। ये सारे रुपये सिक्के आपके घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, उनके जेबों में पड़ा होगा। आप लोगों को भी कभी कभी दिए होंगे कि बेटा ये देखिए, ये 1 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का सिक्का है, ये 5 रुपये का सिक्का है, ये 10 रुपये का सिक्का है, ये दिखाया होगा। सेम चीज़ है ये भारत की प्रचलित करेंसी है, मुद्रा है। ठीक है, अब आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रुपये का सिक्का बनाना। तो यहाँ पे केवल हम क्या बनाएंगे, 1 रुपये की सिक्के गोल्ड में, यहाँ पे लिखा होगा 1। यहाँ पे 2 रुपये का सिक्का होगा जो कि 2। 2 के लिए हम क्या करेंगे, 1 रुपये का सिक्का प्लस 1 रुपये का सिक्का कर देंगे तो भी 2 सिक्के बन जाएंगे। 3 के लिए 1 का सिक्का प्लस 2 का सिक्का, इसमें 2 लिखा होगा, इसमें 1 लिखा होगा तो भी 3 होगा। या 1 के 3 सिक्के होंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम आगे के स्लाइड में जब चलेंगे 4 और 5 के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों के पास होंगे 1 के 4 सिक्के, तो भी हमारे पास 4 रुपये मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2-2 के सिक्के के रूप में होंगे हमारे पास, तो भी हमारे पास 4 रुपये होंगे।
1 के सिक्के प्लस 1 के सिक्के प्लस 2 के सिक्के तो भी 4 रुपये बनेंगे। 5 के लिए क्या करेंगे, 2 के सिक्के प्लस 2 के सिक्के प्लस 1 तो 5 रुपये बनेंगे, या फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 5 बार 1 लिखा जाएगा तो ही 5 रुपये का सिक्का बन जाएगा। और यहाँ पे 1 का सिक्का प्लस 2 का सिक्का प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो भी हमारे पास 5 के सिक्के होंगे, या फिर सिंपल एक 5 का सिक्का दे दिया जाएगा तो ही 5 रुपये का सिक्का हमारे पास मौजूद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इन सिक्कों में 6 से रुपये हमें बनाने हैं इस सिक्कों की मदद से। तो एक एक का सिक्का हम लेंगे 6 बार। 1 किस प्रकार लिया जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1 कुल मिला कितने हुए 6। इसी तरह के 2 का हम 2 करके 3 बार जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा। फिर 5 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 6। यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 2 करेंगे तो भी 6 हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे 5 प्लस 2 माइनस में 1 सिक्का तो भी हमारे पास 6 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि अपने मित्र के साथ आप चर्चा करें कि मूल्यों का अनुमान लगाया करके लिखा जाए। जैसे बैट का इन्होंने दे दिया अनुमानित मूल्य 20 रुपये है, एक किताब का अनुमानित मूल्य मान लीजिए 10 रुपये है। कितने हैं, 10 रुपये। कैसे लिखेंगे, 1 और 0। इसी तरह से इस पैंट का ट्राउज़र का कितना माना जाएगा अनुमानित 50 रुपीज़ मान लीजिए। इस मोम कलर के पैकेट का अनुमानित मूल्य 15 रुपये। इस झाड़ू का अनुमानित मूल्य 10 रुपये। इस पतंग का अनुमानित मूल्य 5 रुपये। इस घड़ी का अनुमानित मूल्य 50 रुपये। ठीक, इस तरह के मूल्यों से करते हुए हम इन वस्तुओं का अनुमानित मूल्य आकलन कर दिया है। तो आशा करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को बेहद अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट लाइन हमेशा खुली रहती है, कभी भी आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। जिन्हें समस्या आ रही हो और ना समस्या आ रही हो तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा परिवार और विशाल हो, हमारे स्टूडेंट्स और हों और हम उन सभी को शिक्षित करने में अपना मूल्य योगदान दे सकें, ऐसी आशा करता हूं मैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के ट्यूटोरियल को हम विराम देते हैं। कल मिलेंगे इस क्लास 1 के लास्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और जो भी समस्या हो उसको कमेंट्स में लिख करके हमें भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।